तो फिर मीनिंग क्या है? और मीनिंग का मतलब क्या है? और हम क्यों मीनिंग और मतलब हमारा रिलेशनशिप, हमने पहले बात की कि हमारे सारे रिलेशनशिप इस हिसाब से चलते हैं कि हमारी मेमोरीज़ के हिसाब से चलते हैं। हमारी मेमोरी जैसे उनको डिफ़ाइन करती है, वो हिसाब से चलता है। हमारे सारे रिलेशनशिप हमारी मेमोरीज़ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जैसे हमारी मेमोरी उनको डिफ़ाइन करती है, जिसके साथ आपने ज़्यादा मोमेंट स्पेंड किया होगा, उसके साथ आप ज़्यादा इमोशनल रहोगे। एंड दैट्स इट। दैट इज़ हाउ थिंग्स गोज़ कि जिसके साथ आपकी मेमोरीज़ ज़्यादा होंगी, उसको लेके आप ज़्यादा इमोशनल रहोगे। ज़्यादा इमोशनल आप तभी रहोगे जब ये चीज़ को लेके, जब आप किसी चीज़ से आपकी मेमोरी ज़्यादा होगी। तो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती है किसी के इंसान से आपका रिलेशनशिप, है ना? काफ़ी हद तक, जो कि गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है। पर अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मेमोरीज़ कई बार आपका माइंड अगर नेगेटिव हुआ तो आपके रिलेशनशिप भी खराब होंगे ऐसे। अगर आपकी मेमोरी नेगेटिव मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आपके आपके विचार नेगेटिव विचार के पॉइंट ऑफ व्यू से है, नेगेटिव थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कहीं न कहीं उससे आपकी लाइफ़ खराब ही होगी। क्यों? क्योंकि होता ये है कि आप अपनी मेमोरी पे डिपेंड होके अपनी लाइफ़ जीते हो। आप अपनी मेमोरी पे डिपेंड होके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आप अपनी मेमोरी पे डिपेंड होके ही डिसीज़न लेने की कोशिश करते हो, है ना? और फिर क्या होता है कि वो मेमोरीज़ जब आपको धोखा दे देती हैं, वो मेमोरीज़ जब आपके फ़ेवर में नहीं होती, वो मेमोरीज़ जब कहीं न कहीं आपको झूठा साबित करने की कोशिश करती हैं, वही मेमोरीज़ जब आपको, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेमोरीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं सामने वाले पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेमोरीज़ आपका जैसा मूड होता है, वैसा आपका माइंड होता है। जैसा आपका मूड होता है, वैसा आपका माइंड होता है। आपके कुछ बुरा हो रहा है, तो आपका माइंड ऑटोमैटिकली नेगेटिव रहेगा। आपके कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपका माइंड ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव रहेगा। तो जैसा आपका मूड है, वैसा आपका माइंड है। जैसा आपका माइंड है, वैसे आप एक्ट करोगे। वैसे ही आप एक्ट करोगे, जैसा आपका माइंड रहेगा। और आपको कहीं न कहीं समझना होगा कि आप क्योंकि अपनी मेमोरी के हिसाब से एक्ट करते हो, इस वजह से चीज़ें खराब होती हैं। अगर आप वैसे एक्ट करो जैसे आपका माइंड एक्ट करेगा, तो चीज़ें खराब होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ वैसे थोड़ी फ्रीली डिफाइंड हो, आपकी लाइफ़ थोड़ी फ्रीली अगर डिफाइंड हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ़ थोड़ी फ्रीली डिफाइंड हो, फ्री वे में आपकी लाइफ़ अगर डिफाइंड हो, तो आप यही चाहोगे कि आप अपनी मेमोरी के अगेंस्ट फाइट करो, ना कि मेमोरी के फ़ेवर में। आप अपनी मेमोरी के अगेंस्ट फाइट करो। आप मेमोरी के साथ-साथ बस हाँ में हाँ मिलाते ना चलते रहो, ये आप चाहोगे। क्योंकि होता ये है कि मैक्सिमम केस में आप मेमोरी के हिसाब से चलते हो, तो इस वजह से आपके मूड स्विंग्स के हिसाब से आपका रिलेशनशिप भी चलता है। अब क्योंकि आपके मूड स्विंग के हिसाब से क्योंकि आपके मूड स्विंग के हिसाब से आपका रिलेशनशिप भी चलता है, मूड स्विंग्स के हिसाब से रिलेशनशिप भी चलता है आपका, इस वजह से वो रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो ये कहते हैं मेमोरी के पे स्टिक ना करो, कोई भी रिलेशनशिप शुरुआत भले ही मेमोरी से हुई है। हम सबकी शुरुआत एक-दूसरे से किसी हमारे सारे रिलेशन की शुरुआत उस बेसिस पे होती है कि हमने किसी के साथ कितना वक़्त बिताया। हमने अगर मदर से ज़्यादा वक़्त बिताया तो हमारा रिलेशनशिप मदर से ज़्यादा अच्छा रहता है। बाप फादर से ज़्यादा वक़्त बिताया, फादर से अच्छा रहता है। भाई-बहनों से ज़्यादा वक़्त बिताया तो भाई-बहनों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहता है। पर उस चीज़ को स्टिक ना करो बस उस पॉइंट पे कि भई बस मेमोरी बेस्ड रिलेशनशिप रहेगा और हमें अगर रिलेशनशिप अच्छा करना है तो हमें और अब साथ में मेमोरी स्पेंड करनी होगी। नहीं, नहीं। हमें रिलेशनशिप अगर अब इम्प्रूव करना है तो हमें साथ में और मेमोरी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनफ मेमोरी ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, उतना काफ़ी है। हमें उस तरफ ले जाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बेहतर हो और वो तब बेहतर होगा जब हम इसको मीनिंग की तरफ ले जाएँगे। मीनिंग क्या होती है? मीनिंग बेसिकली आपका एक सत्य की तरफ एक एडवेंचर है, मीनिंग। आप जब भी मीनिंग के बारे में बात करोगे अपनी लाइफ़ में, जब भी आप मीनिंग को सीरियसली लोगे अपनी लाइफ़ में, जब भी आप मीनिंग के बारे में अपने विचार रखोगे, तो आप हमेशा ये सोचोगे कि सच क्या है और हम सब मिल के उस सच की तरफ कैसे पहुँचे। व्हाट इज़ द ट्रुथ व्हाट इज़ द ट्रुथ एंड हाउ कैन वी कलेक्टिवली रीच देयर, है ना? कलेक्टिवली हम कैसे पहुँचे उस सच की तरफ, ये हमें जानना है।
पहले तो सच जानना ज़रूरी है और उसके बाद फिर कलेक्टिवली वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। और ये चीज़ हमें करनी ही पड़ेगी क्योंकि जब तक चीज़ें मेमोरी बेस्ड रहेंगी, चीज़ें खराब भी होंगी। जो जहाँ चीज़ें खराब होंगी, वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप चीज़ों को मेमोरी के से दूर रखते हुए कहीं न कहीं धीमे-धीमे करते हुए सच की तरफ ले जाओ। और सच जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी फंडामेंटल रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन एक फंडामेंटल रियलिटी है आपकी, एक सत्य है जिसके दर्शन बहुत ज़रूरी हैं, ये बात जान के रखिए। और वो सच प्योर है, वो सच वो कहीं न कहीं आपको चीज़ों से जोड़े रखेगा, वो सच कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज़ कि सच का काम ही ये होता है कि आपकी मदद करना और सिर्फ़ आपकी मदद नहीं करना, आपसे जुड़े हर किसी इंसान की मदद करना। ये सच करता है आपकी लाइफ़ में। ये सच का एक्चुअली काम है। आपकी लाइफ़ में यही करना उसका काम है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि फिर मतलब आप किस तरह से अपनी लाइफ़ को मीनिंग की तरफ ले जाओगे? पहले आप खुद कैसे सच को जानने की कोशिश करोगे? खुद को आप सच के सामने कैसे परखने की कोशिश करोगे? खुद के सामने आप सच को कैसे लेके आओगे? आप भी कैसे जानोगे कि सच है क्या? हुँ? आप कैसे जानोगे कि सच है क्या? किस बिहाफ़ पे आप कहोगे आपको सच पता है? तो वही मैं कहूँगा कि अपनी पर्सनल लाइफ़ में थोड़ा थोड़ा प्योर रहो मेंटली। ज़्यादा चालाकी मत करो इधर-उधर। लोगों से चालाकी मत करो। लोगों के विश्वास को से मज़ाक ना रखो। लोगों से मज़ाक ना रखो। लोगों को थोड़ा प्योर रखो। लोगों से अच्छा बर्ताव रखो। अच्छा बर्ताव रखने का मतलब ये नहीं बुरे से बुरा बर्ताव भी रखो, ये भी है। बुरे से बुरा बर्ताव रखो तभी अच्छे को अच्छा बर्ताव दो। क्योंकि आपकी अच्छाई की वैल्यू नहीं है अगर आप बुरे से अच्छा बर्ताव कर रहे हो। तो ये वो ठीक है, वो हिसाब से जो आप चल रहे हो वो ठीक है। बट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब आप पर्सनली प्रॉब्लम में होगे और तब जब आपका माइंड थोड़ा क्यूरियस रहेगा, जब आप पर्सनली प्रॉब्लम में रहोगे, हुँ? जब आप पर्सनली प्रॉब्लम में रहोगे और जब आपका माइंड क्यूरियस रहेगा, तब जब आपका माइंड क्यूरियोसिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगा, है ना? तो आप कह सकते हो कि कहीं न कहीं आपको सच के दर्शन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि होता ये है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हो, तो आप कंप्लीटली अपने इमोशंस को कंज़्यूम करने लगते हो। आप कंप्लीटली अपने इमोशंस को ही कंज़्यूम करने लगते हो, जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो तो। अब क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंज़्यूम करने लगते हो प्रॉब्लम में होने के बाद भी, उससे दिक्कत ये आती है कि आप इमोशंस के सोर्स को नहीं समझ पाते कि इमोशंस आ कहाँ से रहा है। आपको लगता है कि इमोशंस सब आपके पर्सनल डिसीज़न से आ रहे हैं, नहीं। कहीं न कहीं आपसे कोई ऐसा लगाव नहीं रखते इमोशंस आपके, पर वो जिस सोर्स से आ रहे हैं, आपको वो सोर्स समझना ज़रूरी है। तभी अपने प्रॉब्लम्स में क्यूरियोसिटी हमेशा ओपन रखो कि क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए आपको अपने आप से। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें दिखनी चाहिए, उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रो इन लाइफ। वरना फिर ऐसा होगा कि आप इमोशंस तो रखे हुए हो, आप क्यूरियस भी आप लेकिन आप क्यूरियोसिटी नहीं ज़िंदा रखे हो। आप प्रॉब्लम में हो, आप रो रहे हो, लेकिन आपने क्यूरियोसिटी नहीं रखी कि भाई मैं क्यों दिक्कत में हूँ? इस बार कैसे मैं सेम दिक्कत में आ गया? आप ये सवाल अपने आप से नहीं कर रहे। इस बार मैंने सब सही करने की कोशिश की, तब मैं कैसे सेम दिक्कत में आ गया? मैंने सब सही करने की कोशिश करी, तब भी मैं कैसे सेम दिक्कत में आ गया? ये जानने की ज़रूरत है। मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश करी थी, तब भी मैं कैसे प्रॉब्लम में आ गया? ये बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है। तो अंडरस्टैंड करो चीज़ें, मतलब चीज़ों पे थोड़ा सवाल-ववाल करो कि भई क्योंकि अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़े-बड़े पेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे-मोटे पेन, हार्ट ब्रेक, अ, लिटिल बिट ऑफ इमोशनल पेन, दोस्ती खराब हो गई, ये सब चीज़ें छोटी-मोटी दिक्कतों में थोड़ा ऑब्ज़र्व करो कि चीज़ें हो क्यों रही हैं। एक पैटर्न को ढूँढो, एक पैटर्न जब दिखेगा तो उस चीज़ को एक फंडामेंटल रियलिटी मान के आगे चलो, वही तुम्हारी एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। वो साइकोलॉजिकल रियलिटी जो भी है, हम उसी चीज़ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम पहुँच जाएँगे, तब हम चीज़ें मैप कर पाएँगे।
तो हम मीनिंग की तरफ बढ़ पाएँगे, तभी हम सच की तरफ बढ़ पाएँगे। चलो, बाय।